क्योंकि कांग्रेस की रिवायत रही है धोखा देने की, उसी रिवायत को कायम रखते हुए मुकामी कांग्रेस ने भी शहर की आवाम को और खास तौर से वार्ड नंबर 18 की आवाम को जो कल एक धोखा दिया, आप लोगों को पता है और जहां तक मुझे याद है सियासत में खास तौर से मुसलमानों का मुल्की सतह पर आप आजादी के बाद से देखा जाए तो आज तक सबसे ज्यादा वोटों का इस्तेमाल मुसलमानों का किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी है। सियासत में मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों की वोट लेकर सत्ता हासिल करने का काम करके और मुसलमानों के हुकूक को दबाने का काम अगर किसी ने किया है आज तक तो कांग्रेस पार्टी है। जिस तरीके से आज शहर मालेगांव के हालात है कि 84 सीट की कारपोरेशन होने के बावजूद किसी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, उसके मुताबिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहर की आवाम ये एक वो सोच रही थी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट जो बनाया गया है उसके 40 सीटों के अंदर अगर कांग्रेस की 3 सीटें हो जाती तो शहर का मेयर मुसलमान भी बनता, डिप्टी मेयर भी बनता और आसानी से बनता। लेकिन चूंकि कांग्रेस की रिवायत रही है धोखा देने की, उसी रिवायत को कायम रखते हुए मुकामी कांग्रेस ने भी शहर की आवाम को और खास तौर से वार्ड नंबर 18 की आवाम को जो कल एक धोखा दिया है। जो कांग्रेस के लोग बोला करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी समुंदर के 2 किनारे हैं, ये कभी मिल नहीं सकते। कल शहर की आवाम ने और खास तौर से मालेगांव शहर में वार्ड नंबर 18 की आवाम ने इन समुंदर के 2 किनारों को अपने मुफाद के लिए मिलते हुए देखा है और शहर की आवाम ने अपने आप को कल ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हमारे वोटों का ये इस्तेमाल अपने जाती मुफाद के लिए हुआ है और हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल हुआ है। इस मौके पर हम देखना चाहेंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त इंतजार कर रही है वार्ड नंबर 18 की आवाम के रिएक्शन का कि ऐसे लोग जिन्होंने एजाज बेग को कांग्रेस के नाम पर वोट दिया है और जो मुफ्ती इस्माइल का बयान आया है कि एजाज बेग ने अपने वार्ड में कहा है कि मैं जीत कर आने बाद मुफ्ती इस्माइल के साथ रहूंगा, ऐसे लोगों ने अगर एजाज बेग को कांग्रेस के नाम पर वोट दिया है तो क्या ये लोग एजाज बेग से कांग्रेस के बारे में सवाल करेंगे या एजाज बेग ने जो कल गठबंधन मिलकर बीजेपी के साथ बनाया है जिसे भारत विकास आघाड़ी का नाम दिया गया है, क्या ये अपने ऊपर के लीडरों से पूछ कर दिया गया है? क्या इस फैसले के अंदर मालेगांव और धुलिया हल्के की रुकन पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओं का अमल दखल है? क्या मालेगांव शहर मालेगांव के अंदर जो बीजेपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है इसके अंदर महाराष्ट्र की कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? ये जल्द से जल्द हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस के किसी जिम्मेदार आदमी ने इस बारे में अपना पैगाम और इस बारे में शहर की आवाम को अपना मैसेज वाज़ेह करना चाहिए। और रही बात शहर के हालात की, तो जिस तरीके से आज हालात बन रहे हैं, कुल मिलाकर एक बात देखने में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये शहर की आवाम के साथ एक धोखा है। हर एक पार्टी चाहे वो मुस्लिमीन नाम वाली हो या इस्लाम नाम वाली हो, ये अपने जाती मुफाद के लिए शहर की आवाम का और शहर की आवाम की वोटों का ये अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और दिख रही है और करने वाली है। 1-2 दिन के अंदर पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी कि शहर की आवाम के साथ कितना मजाक हुआ है। इसलिए हम गुज़िश्ता आप लोग देखेंगे गुज़िश्ता 1 साल से हम शहर के अलग अलग हिस्सों में कॉर्नर मीटिंगें करके शहर की आवाम को बेदार इसीलिए कर रहे थे कि ये शहर के जितने लीडरान हैं ये फिरका परस्तों से मिले हुए हैं, इनके झंडे और डंडे सिर्फ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासी तौर से सियासी फिरका परस्त जो शिवसेना बीजेपी से ये लोग मिले हुए हैं और ये उनके जहनी गुलाम है। ये उनको छोड़कर मालेगांव शहर में कभी भी इक्तदार हासिल नहीं कर सकते। ये अपने इक्तदार हासिल करने के लिए ये शहर की भोली भाली आवाम का इस्तेमाल करते हैं और वोट लेने के बाद ये फिर फिरका परस्तों की गोद में हर बार की तरह जाकर बैठ जाते हैं और आने वाली 7 फरवरी को भी शहर के साथ इसी तरीके का एक धोखा होगा।